अंतिम कालकोठरी बेबेल दानव प्रभुओं का टॉवर यह अंत है। 12 दिव्य आसनों का तानाशाह, मानवता का सबसे शक्तिशाली और अंतिम शिकारी। तुम्हारी शक्ति भी मेरी हो जाएगी क्या? अभी एक और जीवन बचा है। अब वो सबसे कमजोर शिकारी चू गोनह्युक गायब हो गया है। एक छोटी बच्ची अकेले क्या कर सकती है? अमरता का पर्दा। तुम क्यों हो? अच्छा ग्रेफ, हमेशा की तरह अब भी अपनी रक्षा करने में जल्दी कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस तरह की किसी और खरोंच से गिर जाऊंगा। एक जादुई घेरा, तुमने कब किया? ग्लेल्पनर की जंजीरें। अवतार जीसस नू, एक साधारण इंसान की हिम्मत में, एक साधारण इंसान, कितना असभ्य। मैं तुम्हें पहले ही 6 बार हरा चुका हूं। तुम महत्वपूर्ण मान वाले स्वामी हो। हे भगवान, भले ही तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम चीजों को इतना परेशान कर देते हो। क्यों? आह हा योनसी हो, उस ढाल पर अच्छी टाइमिंग, बड़ा भाई सबको बचा सकता था। हमने तुम पर विश्वास किया और तुम्हारा अनुसरण किया। तुम बिना सुरक्षा के क्यों नहीं हो? क्यों? क्या तुम मान वाले स्वामी को अकेले इतनी बुरी तरह हराना चाहते थे? 13 बार 13 प्रतिगमन का नतीजा हमेशा ये कहने की जरूरत है कि अगर स्वामी दानव स्वामी की सेना को केवल चर्चा का रास्ता याद दिलाते हैं, लेकिन मान वाले स्वामी को हराने और बुलबुला साफ करने के बाद भी नतीजा वही रहा। नए मानवता शिकारियों और पुराने मानवता शिकारियों के बीच छिड़े विवाद के कारण दुनिया को स्वर्ग में बदलने के लिए उन्होंने मानव चेतना को एक साथ मिलाने की कोशिश की। पागल इंसान द्वारा, जो लोग मनोरोग वार्ड में कैद होकर वध और जीवित रहने के आघात से त्रस्त थे, उनके द्वारा हत्यारों से बचने के लिए ऐसे शिकारी खरीदे जिनकी अवतार क्षमताएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। ऐसे बुजुर्ग शिकारी दंपत्ति खरीदे जो अपने पोते पोतियों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। अलविदा शिकारी, सिर्फ 8 साल की उम्र में बुलबुले में गिर गए। उन्होंने दुनिया को बचाया और अंततः विनाश का सामना किया। यही कारण है कि मैं सभी को मार डालता हूं, बेशक दानवों की सेना को, लेकिन साथ ही उन शिकारी और साथियों को भी जो दुनिया को नष्ट कर देंगे। उन सभी को। ये रोटी क्षमता का ये स्तर क्या है? क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? आपने मुझे 6ठी बार हराया। आप कहते हैं अपनी नींद बचाकर रखें सोते समय के लिए। मैं आपको 10वें प्रतिगमन पर अकेले हरा सकता था, इसलिए उस बार मैंने शिकारियों से तेजी से निपटा, लेकिन दुर्भाग्य से नुकसान उतना ही हुआ। थोड़ा अपर्याप्त हार का डिकेश। क्या ये 65वीं मंजिल पर दिव्य अतिरिक्त लॉन्गिनस को छोड़ना था? आखिरकार अगर मेरे पास असुर राजा होता या यूरेनस अवतार, डी कॉम्बिनेशन की दुनिया बेहतर रही है। आपको दिव्य स्पेयर के बारे में सबसे लंबे समय तक कैसे पता चला, और बाकी के बारे में भी? उनसे कोई संबंधित मिशन या क्विट नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें 6 बार हराया है गिनती के लिए। कू। तुम अंत तक मजेदार हो, लेकिन तुम्हारी बकवास, और यहां मैं इन दोनों से तंग आ गया हूं। मैं इसे वैसे ही खत्म करूंगा जैसे तुम चाहते हो। मैं दानव लॉर्ड्स और हंटर दोनों का सफाया कर दूंगा। देखते हैं कि यह शापित प्रतिगमन आखिरकार खत्म होता है या नहीं। नए साल की शुरुआत 20XX है। नीच प्राणियों, आतंक के भावर में समा जाओगे। हम राक्षस इस आयाम के मनुष्यों को विलुप्त कर देंगे। तुम दया की गुहार लगाते हुए बेबस होकर मर जाओगे, उस जगह से जहां प्रकाश की वो किरण फटी। 2888 कालकोठरी पूरी दुनिया में फैल गई और उनसे अनंत राक्षसों ने अपना आगे बढ़ना शुरू किया। अरे, क्या हमें सचमुच गोली चलानी चाहिए? मैं अब थोड़ा डरने लगा हूं। क्या अदालत जाने से या किसी और चीज से डर लग रहा है? अगर वे हमारी भाषा भी नहीं पढ़ सकते तो वे क्या करेंगे? तैयार, गोली चलाओ। वाह, धिक्कार है, पीछे हटो। आधुनिक मानव के हथियार राक्षसों को खरोंच तक नहीं सकते। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया और आखिरकार भागने के लिए कहीं जगह नहीं बची। वाह, जबकि मानवता निराशा से कुचली जा रही थी। शिकारी कहे जाने वाले लोग राक्षसों का सामना करने के लिए सामने आए। शिकारी जागृत प्राणी होते हैं जो अपने द्वितीयक स्व को नियंत्रित करते हैं, जिन्हें अवतार कहा जाता है। उनके रूप और शक्तियां शिकारी की छिपी प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर भिन्न होती हैं, देवताओं से लेकर नायकों तक। वे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रकार के रूप धारण करते हैं। शिकारियों के उदय के साथ मानवता ने अपना जवाबी हमला शुरू किया, और हालांकि हमने दुनिया भर में 1.1 अरब लोगों की जान गंवाई, हम सफलतापूर्वक कालकोठरी में घुस गए और उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चरण 01 ट्यूटोरियल पूरा हो गया, तो ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के लोगों, मैं महादूत मेटाट्रॉन आप सभी से एक अनुरोध करता हूं। अब तक मैं राक्षसों के स्वामी और अन्य
आयामी आक्रमणकारियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम मुश्किल से उन्हें कुछ नियमों और सीमाओं के साथ लागू कर पा रहे हैं इस समय, इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आगामी महाआह्वान के साथ चुने हुए शिकारी कदम दर कदम अंतिम कालकोठरी बाबेल की ओर बढ़ेंगे। तुम्हें बाबेल के टॉवर के सबसे ऊपर चढ़ना होगा और कालकोठरी को साफ करने के लिए राक्षसों के राजा को हराना होगा। अगर बाबेल को 20 साल के अंदर साफ नहीं किया गया, और भी ज्यादा ताकतवर राक्षसों को छोड़ दिया जाएगा, और सिर्फ मानवता ही नहीं बल्कि यह पूरा आयाम नष्ट हो जाएगा। लेकिन सारी उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। शिकारी बाबेल के अंदर अनंत रूप से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। हम देवदूत भी मानवता को सबसे बड़ा सहयोग देने का वादा करते हैं। उच्च आयामी देवताओं के आशीर्वाद से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भगवान आपका भला करे। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। अरे रिय गार्ड, ये तो जरा भी नहीं है काफी गालियां या आतिशबाजी। ओएल ये तो खरोंच भी नहीं रहा। मैं तो पहले ही पूरी ताकत लगा रहा हूं तुम्हारे बिना चिल्लाए। शायद एक बार रोकने की कोशिश करूं, इस रफ्तार से रिय गार्ड मिट जाएगा। भागो इसके लिए। हाय, मैं नहीं मरना चाहता। मैं तो ऐसी जगह पर मर रहा हूं। अरे उठो को टेंटे। तुम कब तक वहां पड़े रहोगे? हाँ, धिक्कार है। ओह, कोई तो रोको। तो मैं तो लगभग उसी पल मर गया जब मैं यहां पहुंचा। चू गोन ह्युक, उम्र 200 जोड़ 13वां प्रतिगमन। उफ, तो इस बार वो यही मरा। खैर, शुक्रिया। आपके आक्रामक होने के कारण मैं कुचल नहीं गया। अवतार पर्यवेक्षक, स्थिति का विश्लेषण करें और एक रिपोर्ट पेश करें। अब अगर माफ करोगे तो प्रतिशत गो। माफ करना, हमें देर हो गई। जल्दी करो और मदद करो। हम पहले ही 2 लोगों को खो चुके हैं। और जरूरी बात, वो आदमी क्या कर रहा है? शायद वो किसी लाश या किसी और चीज को देखकर सदमे में है। बस उसे नजरअंदाज करो बड़ा भाई। बिंगो। हाँ, कुछ नहीं। एक रिग्रेशन के बाद एक सिगरेट से बढ़कर नम सोल का 8वां प्रहार। बल कालकोटरी ट्यूटोरियल #589 बॉस रेड बेसिक मिनोटोर निन ई रैंक ताकत 8% स्पॉन दर के लिए बुरा नहीं है। 8 मोहरा नहीं, अब इसे 7 बनाओ। 4 पीछे के रक्षक बड़े भाई, यहां खतरा है। जल्दी करो और पीछे हट जाओ अभी। हायोनसी, उम्र 19। अवतार तीरथ देवी नहीं। ध्यान भटकाना बंद करो और कोई मदद नहीं। पहले से ही क्या तुम इस स्थिति में सचमुच धूम्रपान कर रहे हो? बस मुझे 2 मिनट और दो। मैं इसे खत्म करने के बाद तुम्हारे लिए उस चीज को मार डालूंगा। बकवास बंद करो। अरुणो, तुम मर जाओगे। बेहतर होगा कि तुम यह न कहो कि मैं तुम्हें चेतावनी नहीं देता। देखो कौन बात कर रहा है। क्या तुम इसे आज खत्म करने की योजना भी बना रहे हो? बड़े भाई, तुम कहां जा रहे हो? मत जाओ, तुम मर जाओगे। बू हुई, मैं अभी अपनी आंखों से उसकी हरकतें नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही असली विकल्प बचा है। उनका अनुमान लगाओ। यही ज्यादा पसंद है। उस बड़े मुंह को 10,101 की तरह खोलना। मैं उसे काट डालूंगा तुरंत। हम्फ, दयनीय। आखिर कौन ऐसे कमजोर पर फंसता है? उफ, वो बड़े भाई, वो मिनोटोर अभी भी जिंदा था। मेरे मौजूदा आंकड़ों के साथ मैं अभी भी उसे खत्म नहीं कर पाया। संघर्ष करना बंद करो और बस हार मान लो अभी। हाँ, मैं तुम्हारे दोस्त को भी जल्द ही परलोक भेज दूंगा। शिकारी चू गोनहिलेक ने बेबस मिनोटोर को खत्म कर दिया है। रेट के नतीजे 15 स्थान चू गोनह्युक 82%, ZND स्थान पाक जुंडे 6%, EH स्थान हायोनसी 5%। 48 बैंगनी सिक्के गिरे हैं। आपने एक मिनोटोर प्रकार के बॉस को 80% से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अकेला उपाधि प्राप्त की। हॉर्नब्रेकर कौशल सिक्का 1 हिट किल गिरा है। सोल ड्यूएल 1 प्रगति 1/3। मिनोटोर हॉर्न गिरा है। धिक्कार है। एनएनईच, क्या तुम औकाच हो? उसके घुटने पूरी तरह से टूट गए। नियमित उपचार जादू काम नहीं करेगा। अरे गोनह्युक, कुछ तो बोलो। खुद को मूर्ख बनाने का तरीका बिल्कुल अंत में। मुझे माफ करना, आ रहा हूं। उपचार फूल, उपचार फूल, स्त्री उपचार कौशल अनोखा। एक फूल मंत्र जो चोटों को ठीक करता है। कृपया खुद को ज्यादा न करें। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं अनाथालय में सबका सामना नहीं कर पाऊंगा। 50 कृपया उठो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं।
अरे तुम उनकी ज्यादा चिंता कर रहे हो मुझसे, निन। 7 बड़ा भाई, हाँ योनसी न एक प्यारी लड़की जो मेरे जैसे ही अनाथालय में पली बढ़ी। खैर शाबाश सब लोग, आप सब छापे से थक गए होंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपको कुछ अच्छी तरह से आराम मिले। पाक जुंडे उर्फ कांस्य दिग्गज छापे का नेता अब जब घायलों का ध्यान हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनाम वितरण की ओर। सब लोग कृपया अपने अपने शेयर देखें। छी, क्या बेवकूफी भरा मजाक, तुमने अभी क्या कहा? सारा बेकार सामान ऐसे बांटना जैसे कोई खजाना हो। चलो मुझे मेरा कौशल सिक्का दे दो। कौशल सिक्का इस्तेमाल करने पर एक स्थायी कौशल प्रदान करता है, बेहद दुर्लभ, और बदले में एक भाग्य प्राप्त होता है। आह, कौशल सिक्का, तुमने क्या कहा? अरे नन्हे बदमाश, तुम झपट्टा मारकर और आखिरी सेकंड में हत्या छीन ली, और अब तुम एक दुर्लभ कौशल सिक्का पूरी तरह अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे सीने में कुत्ता है या कुछ और? नहीं, हर बार जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो तुम्हारी आवाज एक कुत्ते जैसी बकवास होती है। बड़े भाई तुम कमीने, ये गंदा मुंह, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसे दोबारा कभी इस्तेमाल न कर पाओ। अभी चलो सब शांत हो जाए। लेकिन कप्तान, ये कांस्य दानव पाक जुंडे का कौशल है। कांस्य त्वचा अस्थायी रूप से शरीर की संरचना को कांस्य में बदल देती है। माफी चाहता हूं। गोनह्युक, नियम कहते हैं कि पुरस्कार योगदान के आधार पर वितरित किए जाने चाहिए, लेकिन मैं लालची हो गया। ले लो कौशल सिक्का। एक ही वार में मार इस्तेमाल करने पर उपयोगकर्ता कौशल एक ही वार में मार प्राप्त कर लेता है। वो बेवकूफ आखिर खुद को क्या समझता है? अरे जुंडे, तुम्हें पता है कि एक कौशल सिक्का कीमत कितनी होती है, और तुमने इसे ऐसे ही दे दिया? बंद करो। पाक संगमिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कप्तान के साथ क्या कर रहे हो? ना, हम सब यहाँ साथी हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? इसके अलावा यह मेरा फैसला नहीं था, मैं तो बस नियमों का पालन कर रहा था। अगर तुम सिर्फ इसलिए घमंडी बने रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ हुनर है, तो एक दिन कोई तुम्हारा सिर फोड़ देगा, और तुम दोनों। ये दुनिया ऐसी है जहां लोग सिक्कों और टुकड़ों के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं। तुमने वहां मरे हुए शिकारियों को गटर में सड़ते देखा है। अगर आप नहीं चाहते कि आप भी उनके जैसे बने, तो बेहतर होगा कि आप अपना रवैया बदल लें और उस गंदे लालच से छुटकारा पा लें। बड़े भाई, क्या आप सच में ठीक है? अगर अफवाहें फैलने लगी तो हमें छापेमारी समूहों से बाहर निकाला जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उन हारने वालों के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था। सिर्फ आप और मैं ही काफी है हूं। अरे तुम फिर से यही कह रहे हो? ज्यादा जरूरी बात। बड़े भाई, तुम धूम्रपान करते हो। मुझे तुम्हारे बारे में ये कभी नहीं पता था। अगर मैं 10 बार भी जिंदा हो जाऊं तो भी तुम उतने ही प्यारे रहोगे। बड़े भाई, तुम अचानक ये क्या कह रहे हो? इस बार सोच रहा हूं कि मुझे कब तुम्हें मारना पड़ेगा। अवतार इकारस, बड़ी बहन योनसी अगर उसे पता चल गया तो गुस्सा हो जाएगी। कोई बात नहीं, यह मजेदार है ना? अरे मैंने तुमसे कहा था कि यहां अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल मत करो। लेवा, ये गैंग हग है। तुम किसे हग कह रही हो? मैं अभी भी नई 19 साल की हूं। 1 मिनट रुको। स्थिति यह 13वां प्रतिगमन है। मानवता के विलुप्त होने को रोकने की कोशिश में बिताया गया समय सैकड़ों साल हो चुका है। किसी समय मैं मानव होने की सीमाओं तक पहुंच गई थी। यह शायद आखिरी प्रतिगमन हो। सामान्य सिक्कों को इंद्रधनुषी रंगों वाली श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अवतार पर्यवेक्षक, शिकारी और अवतार दोनों में छिपी क्षमता होती है। अवतार स्थिति विंडो उनमें किस प्रकार की क्षमता है, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक सिक्कों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में, सिक्कों का इस्तेमाल करने का कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन 13वें प्रतिगमन पर आप सही उत्तर देखने से खुद को रोक नहीं सकते। अवतार प्रेक्षक को मजबूत करने के लिए 82 सिक्के देखें। 82 बैंगनी सिक्के जिन्हें बदलकर लगभग 32 मिलियन जीते गए। अगर योनसी को पता चला कि मैंने इतना धन डाला है, अगर योनसी को पता चला कि मैंने इतना धन डाला है। अवतार प्रेक्षक स्तर 9 प्राप्त। सिंक्रोनाइजेशन विकल्प उपलब्ध हो गया है। प्रेक्षक सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो रहा है। मेरी जानकारी पढ़ें। सिंक्रोनाइजेशन के साथ आगे बढ़ते हुए समय नहीं है। परात्सु, तुम इसे देख सकते हो, है ना? तुम्हारा भविष्य मेरी यादों में अर्जित अद्वितीय कौशल, बलपूर्वक जागृति, मूल रूप का विस्तार होगा। क्षमता की पुष्टि हो गई है।
अच्छा, सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की गणना करें। पर्यवेक्षक दूसरी योग्यता भविष्यवाणी जारी करें। सभी छिपे हुए शत्रुओं को खोजें और उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करें। पर्यवेक्षक तीसरी योग्यता पता लगाना जारी करें। जागृति सीमा तक पहुंच गई। अंतिम योग्यता जारी करने के लिए 5 नौसेना सिक्कों की आवश्यकता है। सुचारू रूप से चल रहा है अच्छा कार्य। तो उस आदमी ने सारे कौशल सिक्के खुद जमा कर लिए। क्या बेवकूफी की है? तुम क्या कर रहे थे? इसीलिए मैं उसे अभी मारने आया हूं। क्या क्या ठीक होगा? बोरू 00000। उसने एक मिनोटोर को अकेले ही मार डाला है ना? हम अगर कोई बेखबर हो जाए तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। हे, ये बिल्कुल सच है बड़े भाई। हमें अवतार प्रिडेशन दिखाओ। हाँ, जल्द ही यह बाबेल की मीनार का 7वां महान आह्वान होगा। मुझे इतना मजबूत बनना होगा कि किसी को भी रौंद सकूं। एक ऐसा अवतार जिसके अद्वितीय उपचार कौशल हो और एक शिकारी का अवतार जो एक मिनोटोर को अकेले ही संभाल सके। अगर मैं इन्हें खा सकूं तो मैं आखिरकार बी रैंक पर पदोन्नत हो सकता हूं। बी बड़ा भाई, इंसानों में बहुत कम मांसपेशियां होती हैं। उन्हें छुरा घोंपने में कोई संतुष्टि नहीं। जूनो, धिक्कार है। तो तुम छोटे चोर हो, जैसा कि अफवाह है। कम से कम तुम में हिम्मत तो है। लेकिन क्या तुम थोड़े कमजोर नहीं हो? अगर तुम अपनी ताकत दिखाना चाहते हो तो किसी सूमो कुश्ती जिम में जाओ। पीछे हटने पर सर्वोच्च शारीरिक क्षमताएं खो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें बनी रहती हैं। सटीकता और तकनीक, परिस्थितिजन्य निर्णय क्षमता, लड़ाकू समझ। मानव से मानव युद्ध में मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। ये राक्षस क्या है? छी, यह आदमी क्यों है? मुझे इसे संभालने दो। कप्तान, अवतार बेवकूफ, यह अवतार नहीं, एक राक्षस है। इसे कीमा बना दो। उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। द्वितीय क्षमता सक्रियण भविष्यवाणी। भविष्यवाणी पूरी। बस एक साधारण हमला जो गति पर निर्भर है। मुझ पर आओ जैसे भी चाहो। धिक्कार है, असंभव है। यह आदमी यहां क्यों है? क्यों, तुम पूछ रहे हो? उसी कारण से जिससे तुम लोग, तुम्हारा उसी चालाक मुंह को चलाने का समय खत्म हो गया। वो कहाँ है? वही चीज जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या यही है? ऐसे हथियार जो कालकोठरी के राक्षसों पर काम नहीं करते, वे क्यों चारों ओर घूम रहे हैं? धिक्कार है। सब लोग पीछे हट जाओ। रीनना, सभी मार्शल कलाओं का उस्ताद। सक्रिय, तुम क्या कर रहे हो? जाहिर है तुम मरे नहीं हो। जानते हो, तुम्हें पिछली बार मुझे मार देना चाहिए था। कांसीकरण अस्थायी रूप से शरीर के अंगों को कांस्य दानव में बदल देता है। पाक जुंडे, तुम पहले मुझे और योनसी को मारने की योजना बना रहे थे, फिर उस गंजे आदमी को कालकोठरी में फंसाने की, है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं था। क्या तुम्हारी आंखें भी कांसे की बनी हैं? गोली मत चलाओ। गुप्त संगठन दिग्गज, तुम तो बस एक निम्न श्रेणी के सदस्य हो, है ना? तुम्हें ये कैसे पता? दिग्गजों से कहो। जिन बदमाशों ने अपनी आत्माएं बेच दी तुच्छ पुरस्कारों के लिए, उनका अंत दुखद होगा। उद्धारकर्ता छोटे मोटे खिलाड़ियों से नफरत करता है। क्या यही आपका जवाब है? मैं उन्हें क्या बताऊं? जिन बदमाशों ने अपनी आत्माएं बेच दी तुच्छ पुरस्कारों के लिए, उनका अंत दुखद होगा। उद्धारकर्ता छोटे मोटे खिलाड़ियों से नफरत करता है। अच्छी याददाश्त। दफा हो जाओ अभी। उपलब्धि, आत्मा द्वंद्व युद्ध पूरा हुआ। शीर्षक, मृत्यु का किनारा द्वंद्व युद्ध प्राप्त हुआ। ओक कालकोठरी, शानदार शॉट। ओह ओह, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं हार मानता हूं। मैं अब इंसानों पर हमला नहीं करूंगा, जैसा मैंने कहा था। फिर अगर तुम इस सवाल का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, क्या सच में? लाल पटाखा क्या है जो 1 सेकंड में फट जाता है? हो, कौशल सक्रिय, एक ही वार में मार तुम्हारा सिर। बेवकूफ। ओक योद्धा दस्ता समाप्त। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा। वैसे भी उन सभी की जल्द ही मृत्यु तय है। 1 साल बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। अवतार प्रेक्षक, मन की आंख जागृत, कौशल सक्रिय, बलपूर्वक जागृति, प्रेक्षक की परम क्षमता। मन की आंख अनलॉक हो गई है। ठीक है, इससे तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। 0J57, मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली है। चलो सेरोमू अकादमी वापस चलते हैं। हम कुछ समय के लिए वापस नहीं जा सकते। नहीं, क्या तुम्हें नहीं लगा कि आज सामान ज्यादा था सामान्य से? ये सच है बेट। आह बड़े भाई, ये है। हाँ, यह एक बाबेल की मीनार का महान आह्वान। राक्षस राजा का बाबेल अनियमित अंतरालों पर जागृत लोगों को चुनता है।
और उन्हें जबरन बाबेल की मीनार के अंदर बुलाता है, अब तक बचे हुए लोग। हे लोगों, धिक्कार है, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे ही क्यों? ये 7वां आह्वान है, शिकारी जिनमें राक्षस राजा को हराने की क्षमता है, सभी को इसी के साथ आह्वान किया गया है। ये समय हमारी आखिरी उम्मीद है, चिंता मत करो महान महादूत। मैं अज़ाज़ेल इन मनुष्यों को सबसे शक्तिशाली हथियारों का प्रशिक्षण दूंगा। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन किसी तरह ये देजा वू का एहसास, इस बार मैं दुनिया को जरूर बचाऊंगा, चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े। क्या तुम जाग गए बड़े भाई? ये जगह कहाँ है? बाबेल के अंदर? ये लोग जागृत लोग हैं जिन्हें बाबेल ने चुना है। मुझे घर जाने दो, यहाँ काफी शत्रुतापूर्ण लगता है। वैसे क्या ये थोड़े कम नहीं है? क्या महान आह्वान सैकड़ों हजारों के पैमाने पर नहीं होना चाहिए था? यहाँ 500 लोग भी नहीं लगते। बाकी लोगों को अन्य क्षेत्रों में बांट दिया जाना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में बाबेल को क्षेत्रों में मंजिलों के आधार पर बांटा गया है। आप जितनी ऊंची मंजिलों पर जाते हैं, उतनी ही कम मंजिलें होती है। मैं समझ गया। ज्यादा जरूरी बात, अब से हमें क्या करना चाहिए? एक स्पष्टीकरण आना ही चाहिए। अब समय आ गया है। स्वागत है बाबेल की मीनार में। मैं हूं राक्षस राजा का वफादार सेवक क्रूस्टी। अचानक बुलाए जाने से तुम काफी उलझन में लग रहे हो। एक राक्षस, उन कीड़ों के लिए जो इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। कुकुत्सु, मैं कृपया बाबेल की पहली मंजिल के नियम समझाऊंगा। नियम संख्या 1, मनुष्यों को उनके शिकार प्रदर्शन के अनुसार स्थान दिया जाता है। 3 हफ्तों बाद यहाँ के 200 लोगों में से जो टॉप 50 रैंकिंग में जगह नहीं बना पाएंगे, मैं उन सबको मार डालूंगा। हमारे साथ पंगा मत लो। कौन किसे मार रहा है? यहाँ ढेरों शिकारी हैं। अहंकारी बनते रहो, हम तुम्हें कुचल देंगे। अगर तुम समझते हो तो हमें यहाँ से निकलवाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने असल में किसी को मार डाला। 4 स्वर्गीय राजाओं में सबसे शक्तिशाली और दानव सेना का दूसरा नंबर। काफी समय हो गया है। बिजली स्वर्ग का क्रूस्टी, उसे मार दिया गया है। रुको 1 मिनट, ये एक सिक्का है? सच में? नियम संख्या 2, जब कोई इंसान बेबेल टावर की पहली मंजिल पर मरता है तो उसे अपने हासिल किए गए सभी सिक्कों का 20% गिराना होगा। तुम्हारे पास सिक्के हैं, है ना? रुको। नियम संख्या 3, पहले 2 हफ्तों तक गांव के इलाके में इंसानों के बीच हत्या वर्जित है। TCH, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सहयोगी तुम्हें मारे जाएं, तो बेहतर होगा कि तुम इन 2 हफ्तों में और मजबूत बनो। खैर, लेकिन सोचना कि वे अपने साथी की मौत का इतना जश्न मनाएंगे, उन्हें मारना संभावित था। मैं तुम्हें एक विशेष सेवा दूंगा। महानुभाव कृपा ये टुकड़े टुकड़े कर देगा जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्के होंगे। बस करो बड़े भाई, क्या आप ठीक है? हाँ, क्या हुआ? ठीक। नियम संख्या 4, राक्षस और देवदूत इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अपना काम ठीक से करो और क्रूरता से। यह एक देवदूत है। अगर ऐसा नहीं है अज़ाज़ेल, ठीक उसी समय जब चीजें दिलचस्प होती जा रही थीं, आप आगे बढ़े और घोषणा कर दी। खैर, ठीक है, इससे ये उबाऊ व्याख्याएं खत्म होती हैं। अंतिम नियम, राक्षस और देवदूत मनुष्यों को एक दूसरे से अलग अलग उपलब्धियां और लक्ष्य प्रदान करते हैं। मनुष्यों को किसी भी पक्ष को चुनने की स्वतंत्रता है। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि आप पूरी ताकत से संघर्ष करें। आप जितने मजबूत होते हैं, उतनी ही आयामी संभावनाएं विकसित होती हैं और हमारी शक्ति भी उतनी ही मजबूत होती है। बेहतर होगा कि आप अपना सब कुछ झोंक दें। कृपया, क्या आप हमारे मृत साथियों को पुनर्जीवित नहीं कर सकते? मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें राक्षस वितरण और कालकोठरी की जानकारी के बारे में बताएं। हमें खाना कैसे मिलेगा? पीने का पानी कैसे मिलेगा? हम जाग गए हैं, लेकिन हम राक्षसों को कैसे हराएंगे? पहले शांत हो जाएं और एक एक करके। हाँ योनसी, चलो चले। हूँ, क्या आप कोई जानकारी नहीं सुनना चाहते? तुमने नियम पहले ही सुन लिए थे, हम उससे बस पा सकते हैं। वैसे भी खोज ही है। बेबेल पहली मंजिल मैदान, रेड स्टार ट्राइब, गोबलिन गैरिसन, घुसपैठिए। सब लोग हथियार डालो। इंसानों, यह आदमी बहुत ताकतवर है। सीधा प्रहार। अरे क्या तुम लोग? बस मैं जल्दी अंक इकट्ठा करना चाहता हूं। इंसान, उसे मार डालो। मूर्ख, कमजोर, मर जाओ। पहले ही एक क्रॉसबो उपयोग करता था। छी, कितना दर्द। उसे चकमा देने में क्या वो राक्षस? इसे ले लो।
मैंने इसे पूरा कर लिया। बेबेल की पहली मंजिल पर कुल 7 कालकोठरी है, जिनमें से 3 मुख्य कालकोठरी है। खासकर सीवा कालकोठरी में एक छिपा हुआ कमरा है जिसे पेजेरॉन का पालना कहा जाता है। सीवा कालकोठरी पेजेरॉन का पालना यह महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों से पहले वहां पहुंचना होगा। तुम कौन हो? तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया? मुझे लगा कि मिनोटोर कालकोठरी के बाद से कुछ अजीब सा हो गया था। बड़ा भाई डरपोक और डरा हुआ था, लेकिन वो एक दयालु और सौम्य व्यक्ति था। लेकिन वो क्रूर व्यक्तित्व और कार्य ऐसे जैसे तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। तुम असल में कौन हो? क्या तुम्हें याद है अनाथालय में बिताया हमारा समय? हर बार जब हम ग्रुप फोटो लेते थे, तुम स्वार्थी हो जाते थे और कहते थे कि तुम मेरे बगल में रहना चाहते हो और शिक्षकों को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से मुझे चानो ने बहुत परेशान किया, जो ईर्ष्यालु था। मैं ऐसी किसी भी चीज से मूर्ख नहीं बनूंगा। अगर तुम सच में मेरे बड़े भाई होते तो तुम इतना नहीं बदलते। मैंने 20 साल बाद का भविष्य देखा, उस मिनोटोर कालकोठरी में। यह शायद एक घटना थी जो उस प्रेक्षक ने की थी। मैंने हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य का अनुभव किया, जिसे बाबेल में बुलाया गया और धीरे धीरे खत्म होता गया। मेरा व्यक्तित्व बदलाव शायद इसकी वजह से भी होगा, लेकिन प्रेक्षक के पास भविष्य देखने का कौशल नहीं है। वो दृश्य जहां आप मिनोटोर द्वारा मारे जाते हैं, वो पहली नजर जो मैंने देखी, जिस वजह से प्रेक्षक ने मुझे भविष्य दिखाया, शायद क्योंकि मैं आपकी रक्षा कर सकता था, चाहे कुछ भी हो। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, है ना बड़े भाई? मुझे आप पर शक करने के लिए माफ करना। हाँ योनसी, आप बहुत समझदार हैं। हर बार जब मैं पीछे हटता हूं तो मैं एक नया बहाना बना लेता हूं। 2 दिन बाद सीवर डनगॉन चीख, उफ 50 घिनौना। कारे, हम कितनी दूर जा रहे हैं? ये यहीं के आसपास होना चाहिए। अवतार पर्यवेक्षक, परम कौशल सक्रियण, मन की आंखों। तो ये यहां था। क्या आप 3 नेवी सिक्कों का इस्तेमाल करके पालने को खोलेंगे? पालने की पहली मंजिल खोल दी गई है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बड़े भाई के साथ हूं। मुझे अब ऐसी चीजों से आश्चर्य नहीं होता। हालांकि ये थोड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है। उपयोगकर्ता चू गोनह्यूक LVI। अधिकार की पुष्टि हो गई है। दुकान खुली। अवतार जेफिरोस S जोड़ 5 हरे सिक्के अवतार थोर SS 3 पीले सिक्के कौशल सिक्का पुस्तक SS पेजेरॉन के 7 नायक महाद्वीप 1 पीला सिक्का खजाना SS मोएग्रे 20 नीले सिक्के। यह क्या है? पेजेरॉन का पालना। यह एक छिपा हुआ कमरा है जो शिकारियों को नायकों में बदल देता है, केवल अमीरों के लिए। हालांकि आपको 6 नौसेना सिक्के मिल गए हैं। आह योनसी की अनुकूलता। अनुशंसित अवतार अवतार यूनू सी जोड़ 5 नेवी सिक्के। क्या इसे खरीदने का मतलब यह है कि मेरे पास 2 अवतार होंगे? नहीं, अभी केवल एक ही अवतार स्लॉट है। आप अवतारों को तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप स्लॉट न बढ़ाएं। आप उन्हें कैसे बढ़ाएंगे? इसे मत खरीदिए। आपका मौजूदा वाला उस कचरे से कहीं बेहतर है। हम मिल गया। क्या आप 10 नेवी सिक्कों में इवोल्यूशन स्टोन खरीदना चाहेंगे? अवतार ऑब्जर्वर विकास का समय। ऑब्जर्वर का नया मोर्चा खुल गया है। काफी समय हो गया है। दूरदर्शी वो जो दूर से भी देख सकता है, वो जिसने मुझे 12 देवताओं का अत्याचारी बनाया 100 सालों तक साथी। गेम मास्टर विकास चयन पूर्ण। गेम मास्टर सिस्टम इनपुट पूर्ण चयनित मार्ग। गेम मास्टर सीवर डनगॉन सबसे गहरा स्तर। सीवर डनगॉन आखिरकार एक चुनौती देने वाला आ गया। तो ये है बॉस रूम। हाँ, सिर्फ तुम दोनों। ध्यान केंद्रित करो और सटीक रहो। बच जाओ। हाँ, अच्छी चालें। लेकिन ये काफी नहीं है मुझसे मुकाबला करने के लिए। बड़े भाई, मैं जहरीली गैस के कारण कुछ नहीं देख पा रहा हूं। वाह, ये रहा ये परेशान करने वाला पैटर्न। राजा रैट्स का जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाता है। तुम्हारा HP धीरे धीरे कम हो रहा है। चपलता -30%। सिर्फ एक चूहे के लिए छोटा सा अभिनय। योन्स, ये तो खून का जहर है। उस स्थिति में अवतार मंदिर। देवी विषनाशक फूल। राजा रैट्स का जहर निष्क्रिय हो गया है। चलो लाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां देख रहे हो? दूसरी तरफ देख रहे हो। तुम जरूर काफी आत्मविश्वासी महसूस कर रहे होगे, है ना? अरे तुम कमजोर चूहे, मुझे कम मत आनको। कौशल सक्रिय। एक ही वार में मार। चू गोनह्युक, आपने लेस देन राजा रैटुसी को आखिरी झटका दे दिया है।
यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने उसे सिर्फ 2 लोगों की मदद से ही हरा दिया। काफी समय हो गया है जब से मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मनोरंजक है। लेकिन अगर बस इतना ही है तो वे कभी भी बेबेल को हरा नहीं पाएंगे। QISCATOWTOON कॉम कौशल सक्रिय मन की आंख महान सीवरों के राजा का पता लगाना। शामोंडी ए जोड़, अरे मत बताओ, तुम मुझे सचमुच देख सकते हो? लगभग 400 साल पहले पेजेरॉन की शांत दुनिया में एक कालकोठरी अचानक प्रकट हुई। राक्षसों ने आक्रमण किया, शिकारी पैदा हुए, 6 नायक और मैं पेजेरॉन की रक्षा के लिए उठे और बाबेल पर चढ़ गए। लेकिन बाबेल बहुत शक्तिशाली था। परिणामस्वरूप हम पूरी तरह कुचल दिए गए। पेजेरॉन बाबेल में खो गया था। खो गया। उस राजा रेट्स को तुमने अभी अभी हराया है? यह एक कृत्रिम प्रकृति थी जो मेरे जैसे ही बनाई गई थी। तुम भी मेरी तरह ही हो। डेजेरॉन के लोग राक्षसों के लिए टेम्पलेट बन गए। हमारी दुनिया बंट गई और कालकोठरियों में बदल गई। बेबेल के अधीन गुलाम बना दी गई। अब भी 400 साल बाद बेबेल लगातार आयामों और दुनियाओं पर आक्रमण कर रहा है और भी बड़ा होता जा रहा है। फिर अगर हम भी हार गए, हाँ यह सही है, पृथ्वी भी बेबेल द्वारा समाहित हो जाएगी। तुम भी मेरी दुनिया की तरह हो था। ओकाओ, अभी के लिए बस इतना ही काफी है। आपने बेबेल के राज खोल दिए हैं, खिताब हासिल किया। कालकोठरी का राज जानने वाला पहला व्यक्ति, एक विशेष इनाम के तौर पर। आपको एक सफेद सिक्का मिला है। एक सफेद सिक्का। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अवतार जीएम, आप इसका इस्तेमाल एक और अवतार स्लॉट अनलॉक करने के लिए कर सकते हैं। माल कौशल सक्रिय अनुमति विस्तार, एक सफेद सिक्के का इस्तेमाल एक अवतार स्लॉट जोड़ने के लिए किया। अवतार स्लॉट चुगोनह्युक आधा हायोनसी 1/1। हमने यहां करने के लिए कुछ नहीं बचा है। पिछले 400 सालों में तुम दोनों मुझे देखने वाले पहले व्यक्ति हो। मैं शमोंडी हूं, महान सीवरों का राजा। अगर तुम बाबेल के अंत तक पहुंचना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति उधार दूंगा। अवतार प्राप्त करें। शमोंडी ए जोड़, वाह, तुम्हें A+ अवतार मुफ्त में मिल रहा है। यह अद्भुत है। हाँ, माफ करना, लेकिन मुझे निम्न स्तरीय अवतार की जरूरत नहीं है। ओह, लेकिन फिर भी हिम्मत। मैं बाबेल की 58वीं मंजिल तक पहुंच गया हूं। अरे रुको, और दूसरा थोड़ा LN1OSN। नो बाबेल के 7वें भव्य आह्वान के 4 दिन बाद बाबेल प्रथम तल ग्राम क्षेत्र, माफ कीजिए, मैं रैंकिंग के लिए पंजीकरण करना चाहती हूं। पंजीकरण के लिए नाम, और कृपया मुझे अनाम के रूप में दर्ज करें। कैसा अजीब व्यक्ति है, आप पंजीकृत हैं। दूसरा स्थान, रैंकर का आशीर्वाद प्रदान किया गया है। सभी आंकड़े जोड़ 5%। स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता जोड़ 10%। उपचार बोनस जोड़ 10%। क्या कोई अचानक दूसरे स्थान पर पहुंच गया? कोई नाम नहीं क्या? वह आप हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें रेड ग्रुप में देखा था, है ना? कोई लड़की? अरे वो हुड उतार दो। क्या तुम कौन हो? बिल्कुल मेरे भाई की तरह, गुमनाम रहने के लिए इतना कुछ। मुझे क्या करना चाहिए? अवतार जीएम, मुझे बेबेल की 15वीं मंजिल से जोड़ दो। मेरा स्कोर रैंकिंग में दर्ज करो। कौशल सक्रिय अनुमति विस्तार, व्यवस्थापक अधिकार प्राप्त। रैंकिंग अपडेट हो रही है। जानकारी, रैंकिंग एक असामान्य मार्ग से अपडेट हो रही है। ATOONCON। अब क्या? वो स्कोर क्या है? 10,000 से ज्यादा अंक। क्या यह भी संभव है? अगर आप दूसरे से 10वें तक भी जोड़ लें तो भी यह करीब नहीं आता। नाम X है। आखिर वो कौन है? वो स्को। क्या ये किसी तरह की गड़बड़ी है? स्को अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। लगता है किसी ने पंजीकरण मार्ग के साथ छेड़छाड़ की है। लेकिन असली असामान्यता वो व्यक्ति है जिसने वो स्को हासिल कर लिया। मुझे यहां से निकलना होगा जबकि सब ध्यान भटक रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत दुखी हो। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसे अनदेखा कर सकूं। अवतार प्यारा, किसी अवतार को देखते देखते मत बुलाओ। उफ़, अरे क्या तुमने उसे सुना नहीं? लड़की, उसने कहा था कि उसे अकेला छोड़ दो। और एल्साडे में शुक्र है। कृपया क्या आप उसका ध्यान रख सकते हैं? मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूं। आप चाहते हैं कि मैं उस आदमी का ध्यान रखूं? जरूर, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो इगोर है, वो गुंडा। वो रैंकिंग में नीचे गया स्थान पर गिर गया। उसके साथ जुड़ना मुसीबत को बुलाना है। चलो चले, क्या तुम्हें समझ नहीं आया?
वो आदमी लगभग मर चुका है। तुमने कहा था कि तुम्हें जल्दी थी, है ना? तो भागो, और इस आदमी के सिक्के, मैं इनका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। कौशल सक्रिय साइकोकाइनेसिस, ये क्या बकवास था? ये लो। मैं हिल नहीं सकता। संघर्ष करना बेकार है। यह एक डी रैंक वाला कौशल है जो मैंने हाल ही में सीखा है। छी, माओवे, एक बार बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि ऊंची रैंक पाने से तुम आकर्षक हो? तुम सच में इतनी प्रभावशाली नहीं हो। गिरी, तुम छोटी कुतिया। अपना नाम बताओ। अरे, यहां वापस आओ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें मार भी दूंगा। शायद दुनिया इतनी निराशाजनक नहीं है आखिरकार। इसके लिए शुक्रिया। बेबेल, पहली मंजिल शिकारगाहों के बाहरी इलाके एगोर का ठिकाना लेस देन तैयार हो जाओ। जेकब, हम उस औरत की तलाश में जा रहे हैं। मैं उस अटकी हुई लड़की की नाक तोड़ दूंगा। अरे, क्या तुमने कभी उस मनोरोगी लड़की के बारे में सुना है? 25 साल की, वो पूर्व की। अरे, जवाब दो। मैंने कहा तैयार हो जाओ। अगर इस जगह पर हमला हुआ तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं निशाना हूं? धिक्कार है। आखिर ये किसने किया?